सभी श्रोतागणों को दिल से राधे राधे। आइए रोज की भांति आज भी भगवान की कृपा पर एक अनोखी कहानी सुनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक राजा था। जब वह पूजा करने के लिए मंदिर जाता तो मंदिर के मुख्य द्वार के दाएं और बाएं दो भिखारी बैठा करते थे। दाईं ओर वाला भिखारी कहता, हे भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दो। और बाईं ओर वाला भिखारी कहता, हे राजा, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दो। तो दाईं ओर वाला भिखारी बाईं ओर वाले भिखारी से कहता, भगवान से मांग, निसंदेह वही सबसे अच्छा सुनने वाला है। तो बाईं ओर वाला भिखारी जवाब देते हुए कहा, चुप कर मूर्ख, भगवान पर क्या भरोसा, सुनेगा या नहीं। राजा तो प्रजा के हित में सोचते हैं, वह हमें जरूर कुछ देंगे। इन दोनों की वार्तालाप को राजा सुन लिया और एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा भगवान से मांगता है, तो निस्संदेह भगवान उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे विनती करता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें अशर्फियाँ डाल दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मज़े से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, देखा रे मूर्ख, बड़ा कहता था कि भगवान देगा भगवान देगा, यह देख, मैंने राजा से मांगा तो क्या राजशाही खीर मिली। फिर उसने थोड़ी खीर खाई और जब उसका पेट भर गया तो उसने बचे हुए खीर के बर्तन को दूसरे भिखारी को देते हुए कहा कि आज तुम्हारे भगवान ने नहीं सुना, और सुना भी तो जूठी खीर। ले पकड़, तू भी खा ले, मेरा पेट भर गया, अब मैं कल आऊँगा। यह कहकर बचे हुए खीर का बर्तन उसके सामने रखकर वह भिखारी चला गया। अगले दिन जब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी कहा, जी महाराज, मिला था, क्या शानदार खीर थी, मैंने खूब पेट भर कर खाई। राजा कहा, फिर? भिखारी बोला, फिर जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता था कि भगवान देगा भगवान देगा, ना जाने वह आज क्यों नहीं आया। राजा मुस्कुराकर मन ही मन बोला, बेशक भगवान ने उसे दे ही दिया। और राजा ने मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। आपका भक्त अगर कुछ मांग लेता है तो आप देने में तनिक भी विलंब नहीं करते हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है। तो दोस्तों, इसी तरह हमें भी उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए, वही हमें देने वाला है। दुनिया के जीव तो एक जरिया है, बाकी उसकी मर्जी से ही मिलता है। इसलिए उस पार ब्रह्म परमेश्वर को हमेशा याद रखो। हर रोज भजन कीर्तन सुमिरन करो, तब जाकर हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों बन पाएंगे। और भगवान से कुछ मांगना ही हो तो भक्ति और प्रेम मांगो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। बाकी आपकी मर्जी। भगवान सब पर
कृपा बनाए रखे, यही कामना है। धन्यवाद। अंत तक देखने और सुनने के लिए सभी श्रोतागण को दिल से राधे राधे।